हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट पे। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा एनसीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरी जा रही है, लेकिन यहां पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे तो वहां पे आपको यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना होता है। क्योंकि अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की तो वहां पे क्लोज काउंसलिंग होती है ना। तो अगर आप यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन अभी नहीं करोगे फॉर्म भरते टाइम, तो शायद आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, शायद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में आपको बताने जा रहे हैं कि बीए बीएड के लिए बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कौन कौन से कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना चाहिए ताकि आप वहां से बीए बीएड कर सको। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने आपको वीडियो दिया था बीएससी बीएड के ऊपर, जिसमें हमने आईआईटी एनआईटी और आरआई को छोड़कर वीडियो बनाया था। ठीक है, लेकिन अगर बात करें बीए बीएड तो आप देख सकते हो यहां पे डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्शन करना चाहिए, कौन कौन से यूनिवर्सिटी आपके स्टेट में है जो कि आपके लिए बेटर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि प्यारे बच्चों, अगर आप एनसीईटी 2026 का तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी को पता होगा पिछले 3 सालों से आपको एनसीईटी के लिए हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। तो इस बार बच्चे आपके लिए टारगेट बैच आ चुका है, जहां पे क्लासेस जो है 19 फेब से बच्चे क्लासेस चल रही है, यानी 19 फरवरी से क्लासेस चल रही है। तो जो बच्चे अभी तक टारगेट बैच नहीं जुड़े, आप जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको अच्छा स्कोर करना होगा। ठीक है, आप जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं उतना ही अच्छा कॉलेज आपको एनसीईटी के थ्रू आप देखोगे आपको आईटीपी कॉलेज मिलने वाले हैं। ठीक है, जहां से आप बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ, जहां पे आपको बच्चे बहुत ही कम फीस में मात्र 1799 रुपए में आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे एप्लीकेशन को यानी हमारे ऐप को बच्चे आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, जिसका नाम है सीयूईटी कॉन्सेप्ट, है ना। कहां मिलेगा जी, तो प्ले स्टोर पे, या फिर अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ऑफिस के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दो नंबर आपको बच्चे दी गई है, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे, और फॉर्म भरने से पहले इस सेशन को जरूर देखकर जाना आप लोग, तब जाकर बच्चे फॉर्म भरिएगा, अन्यथा आप यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे जो बच्चों के डिमांड में रहता है पहला जो कॉलेज है वो आरआई भुवनेश्वर की बात करेंगे। ठीक है, इसी बार ऐड हुआ है एनसीईटी के थ्रू। पहले से यहाँ पे कोर्स होता था बीए बीएड बीएससी बीएड का, लेकिन वहां पे आरआई CEE के थ्रू होता था। लेकिन इस बार जो है, और ध्यान रखिएगा एक और कॉमन डाउट्स आपके मन में है, अगर आरआई की बात करें तो हर एक स्टेट का बच्चा हर जगह एलिजिबल है। यानी अगर आप आरआई भुवनेश्वर की बात करो, आरआई मैसूर की बात करो, आरआई अजमेर की बात करो, भोपाल की बात करो, कोई भी बच्चा यहां पे पढ़ सकता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से होंगे। पहले रूल अलग था, जब आरआई CEE के थ्रू एग्जाम होती थी तो उस तरह स्टेट वाइज बटा हुआ था कौन से आरआई में, चूंकि इसे एनसीईआरटी संचालित करती है तो रीजनल में बांट दिया था इसे, है ना, क्षेत्रीय में बांट दिया था कि हाँ साउदर्न में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है। लेकिन इस बार जो बच्चे अगर एनसीईटी की बात करें तो आपका जो एग्जाम है नेशनल लेवल का है, कोई भी बच्चा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो पहला जो आपका है आरआई, अगर हम बात करें भुवनेश्वर का, उड़ीसा वाले बच्चे आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो एनसीटी में स्टूडेंट्स है उड़ीसा से ही है। ठीक है, तो आरआई भुवनेश्वर कट ऑफ इस बार हाईएस्ट जाने वाली, सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी, तो मुझे लगता है बीए बीएड के लिए आरआई भुवनेश्वर की जाने वाली है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखोगे बीए बीएड का कितनी सीट है, तो 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। और स्टेज की बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चे आपका जो स्टेज है, सॉरी स्टेज, हाँ स्टेज जो है आपका सेकेंडरी स्टेज का है और 50 सीट है। बीएससी बीएड में यहाँ पे 100 सीट है ना, लेकिन बीए बीएड में जो बच्चा आपकी कितनी सीट है, 50 सीट है, सॉरी यहाँ पे 100 सीट है। ओके, बीए बीएड में यहाँ पे 100 सीट है, 50 सीट नहीं है। ठीक है, बस एकमात्र आपका आरआई है जहां बीए बीएड का 100 सीट है, अब बीएससी बीएड का भी 100 सीट है, बाकी जितने आपके आरआई हैं वहां पे बीए बीएड के लिए 50 सीट है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे सीट ज्यादा, लेकिन कंपटीशन भी ज्यादा है ना, बच्चों का डिमांड भी रहता है। नेक्स्ट आपका बच्चे जो पहले जिसकी हाईएस्ट कट ऑफ जाती थी वो बच्चे आपका आरआई भोपाल है, जो आपका एमपी में है। कहां बच्चे, एमपी में है आरआई भोपाल, यहां पर भी कट ऑफ ठीक ठाक रहती है। आप अगर आरआई का ड्रीम देख रहे हो, अगर आपको सपना है आरआई जाने का, तो मिनिमम आपको 400 का टारगेट लेकर चलना होगा, तब जाकर आरआई में आप एडमिशन ले सकते हैं, है ना, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा आरआई का, है ना। जहां से आप बीए बीएड कर सकते हैं सेकेंडरी स्टेज का 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें अगला जो हमारा आरआई है, आरआई अजमेर जो आपका राजस्थान में है, यहां पर भी बीए बीएड में आप देखोगे प्यारे बच्चों 50 सीट है। नेक्स्ट बात करेंगे अगला आरआई जो आपका है, आरआई आपका बच्चा आपका मैसूर हो जाएगा जो कर्नाटका में है, यहां पर भी बीए बीएड में आप देखोगे 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। 3 यूनिट्स है, लेकिन यहाँ पे बीएससी बीएड का 2 यूनिट्स है। ठीक है, अब 1 यूनिट जो है वो बीए बीएड का, यानी 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट मींस आपका 50 सीट है ना। तो ये आपका बच्चे आरआई मैसूर हो गया। तो अगर आप आरआई को टारगेट कर रहे हो, साथ ही साथ आपको कट ऑफ के बारे में बात करते जाएंगे। ठीक है, कि कितनी कट ऑफ बच्चे आप ला सकते हो, कितना मार्क्स ला सकते हो ताकि आप वहां पे एडमिशन ले सके, है ना। तो लगभग 400। अब देखो हम आते हैं बच्चे डीयू, इसके बाद जो कट ऑफ जाती है वो डीयू में जाती है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाती है। तो पहला कॉलेज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बच्चा आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डीयू का है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यहां की कट ऑफ की बात करेंगे तो आरआई के इक्वल ही होती है।
और यहाँ पे बीए बीएड की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो बीए बीएड में यहाँ पे 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। और स्टेज की बात करते हैं तो सेकेंडरी स्टेज का होता है। नेक्स्ट हम बात करें अगला जो कॉलेज है डीयू का है, जो इस बार ऐड हुआ है, जामिया मिलिया इस्लामिया। यहां पर भी आप देखोगे बीए बीएड में आपका बच्चे यहाँ पे 50 सीट है और यहाँ पे जो स्टेज है आपका सेकेंडरी स्टेज है। यहां पर भी जाने के लिए आपको मिनिमम आपको 400 का टारगेट लेकर चलना होगा, तब जाकर बच्चे आप यहाँ पे हो सकता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला जो कॉलेज बच्चा आपका जेएमसी जीसस एंड मैरी कॉलेज, जो सिर्फ गर्ल्स के लिए, किसके लिए? देखो डीयू में क्या है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वो गर्ल्स के हैं, ठीक है, तो गर्ल्स का कट ऑफ थोड़ा कम जा सकता है। तो यहाँ पे देखो अगर गर्ल्स की बात करें तो आप 350 के अप्रोक्स अगर लाते हो बच्चे इसके आसपास, तो आपका यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि इस बार जो सीटों की संख्या में इंक्रीज हुई है, कॉलेज आपके न्यू ऐड हुए हैं, है ना। तो ये आपका जेएमसी है जीसस एंड मैरी कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आता है। नेक्स्ट आपका है अगला माता सुंदरी कॉलेज फॉर वोमेन है, ठीक है, यहाँ पर 100 सीट है, 50 सीट आपका मिडिल स्टेज का है और 50 सीट जो सेकेंडरी स्टेज का है। बीए बीएड की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बच्चे आपका अगला देखोगे आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, है ना, जो कि डीयू के बच्चे कॉलेज है। यहां पर भी आपका देखोगे सेकेंडरी स्टेज का आपको 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे और इसका भी कट ऑफ 350 के अप्रोक्स रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो न्यू कॉलेज आपका ऐड हुआ है मिरांडा हाउस, यहां पर बीए बीएड का आप देखोगे 50 सीट है और बीएससी बीएड का भी 50 सीट है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 सीट है और कौन सा स्टेज है, स्टेज की बात करेंगे तो सेकेंडरी स्टेज है और ए भी सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, याद रखिए ए भी आपका सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। ए भी आपका बच्चे ए भी आपका गर्ल्स कॉलेज है ना, ए भी आपका श्यामा प्रसाद, माता सुंदरी भी आपका गर्ल्स कॉलेज है ना। नेक्स्ट बात करेंगे आपका जेएमसी भी आपका गर्ल्स कॉलेज है। अब अगला जो कॉलेज हमारा होगा वो है बच्चे आप देखोगे अदिति महाविद्यालय, यहां पर बीए बीएड का 50 सीट है और ए भी जो है गर्ल्स कॉलेज है, सिर्फ लड़कियों के लिए, सिर्फ गर्ल्स के लिए, है ना। नेक्स्ट बात करें अगला जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, वन ऑफ द बेस्ट, जो बच्चे आसपास से आते हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, है ना, वो बच्चे यहाँ पे जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो बच्चे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। यहां पर भी इस बार बीए बीएड होने जा रही है और बीए बीएड के जो सीट है प्यारे बच्चों 50 सीट है और कौन से स्टेज के हैं तो सेकेंडरी स्टेज के हैं। कौन सा स्टेज का तो सेकेंडरी स्टेज 50 सीट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और कट ऑफ हाई जाएगी। क्यों? आसपास में अगर बात करें बनारस हो गया आपका, आप देखो यूपी झारखंड बिहार आसपास की बात करेंगे तो एक ही कॉलेज है जो बच्चे आपका बेस्ट हो सकता है ना, यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकती है, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को भी टारगेट कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, है ना, नेक्स्ट बात करें बच्चे अगला जो कॉलेज आपका हो जाएगा, नेक्स्ट जो आपका है आप देखोगे इग्नू की बात करते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि आपका रेगुलर कोर्स प्रोवाइड कर रही है, रेगुलर कोर्स प्रोवाइड करती है बीए बीएड के लिए। यहां पे बीए बीएड का 100 सीट है, याद रखना 100 सीट है। और अगर स्टेज की बात करें सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड करता है और फेस टू फेस क्लासेस है, यानी आपका डिस्टेंस लर्निंग नहीं है इग्नू में, ध्यान रखना बच्चे, आप वहां पे जाकर क्लास करोगे, मैदानगढ़ी में इनका कैंपस है, आप वहां पर जाकर क्लासेस करोगे, यानी फेस टू फेस लर्निंग आपको होगी, ठीक है। ये बच्चे इनकी तरफ से बोला गया है ना। अब आगे देखो अगला जो कॉलेज है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये भी आपका वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। आप HNBGU को भी टारगेट कर सकते हो, है ना, HNBGU को भी टारगेट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एनसीटी कॉन्सेप्ट के बच्चे हैं जो यहाँ पे तैयारी करके HNBGU में गए हैं और पढ़ भी रहे हैं। यहाँ पर बीए बीएड का 50 सीट है और कौन सा स्टेज है जी, सेकेंडरी स्टेज। नेक्स्ट आपका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कंपलसरी है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहां पर भी आप एएमयू बच्चे आप टारगेट कर सकते हो, यहां भी आप देखोगे सेकेंडरी स्टेज 50 सीट। नेक्स्ट आपका है एमपी के सागर में है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, यहां पर बीए बीएड का कितना सीट है 50 सीट है और कौन सा स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। नेक्स्ट बात करें अगला जो कॉलेज आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न, जिसे हम नेहरू शॉर्ट फॉर्म में नेहरू बोलते हो, क्या बोलते हो, नेहरू, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जो बच्चे आपका कहां पे है जी, मेघालय में है। बीए बीएड का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, आप यहां पर जाकर, जो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है भाई नॉर्थ में जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे, है ना, कैंपस काफी अच्छा है, एनवायरमेंट काफी अच्छा है, तो आप यहां भी जा सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज आपका होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब देखो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं आप उसको जरूर यहां पे सिलेक्ट करिएगा फॉर्म भरते टाइम, चाहे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला हो, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं हर यूनिवर्सिटी को आप यहां पे सिलेक्ट जरूर करिएगा। अब देखो फॉर्म भरते टाइम यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करने का बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी को बच्चे सर्च ना करके आप वहां पे अपने स्टेट को सर्च करिएगा। जैसे आप बिहार के किसी कॉलेज को जाना चाहते हो, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप बिहार लिखिएगा, है ना, बेकार BIHAR लिखिएगा, जितने कॉलेज बिहार के होंगे सारे आप वहां पे आ जाएंगे, आप उसको ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉलेज का नाम लिखोगे तो आप वहां पे ऐड करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको सारे कॉलेज का नाम थोड़ी पता है, नहीं पता है ना जी, आपको स्टेट का नाम तो पता ही होगा। अगला जो आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यहां पर भी आप देखोगे बीए बीएड है, ठीक है,
बीए बीएड में 50 सीट है ना, सेकेंडरी स्टेज है। नेक्स्ट बात करेंगे आपको उड़ीसा का है आपका फकीर मोहन यूनिवर्सिटी। आप उड़ीसा वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, है ना, बीए बीएड में जितने कॉलेज उड़ीसा के सारे आपको सिलेक्ट करने हैं। ये मत सोचना कि ओपन काउंसलिंग होगा, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बच्चे हो सकता है कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट न कर पाओ। अगला जो आपका कॉलेज होगा वो आपका रेवेंसा यूनिवर्सिटी होगा, आप इसे भी जरूर सिलेक्ट करिएगा। उड़ीसा लिखना, आपको कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है बीजेबी ऑटोनोमस कॉलेज, जिनका बच्चे काफी डिमांड कर रहे थे। यहां पे बीए बीएड का 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे, सेकेंडरी स्टेज का है। नेक्स्ट कॉलेज आपका हो जाएगा राजधानी कॉलेज, यहां पर भी बीए बीएड है, यहां पे बीएससी बीएड नहीं है। बीए बीएड का 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका यहां पे संबलपुर यूनिवर्सिटी, यहां पर भी बीए बीएड है, स्टेज आपका सेकेंडरी 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, बिहार वाले बच्चे आपका साउथ बिहार ऐड हो चुका है, ध्यान रखिएगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार 50 सीट, सेकेंडरी स्टेज बीए बीएड, ठीक है। आप यहां बिहार सर्च करना, आपके सारे कॉलेज आ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी भी आपका शामिल हो चुका है इस बार बीए बीएड में। और बीए बीएड का यहां पे कितने सीट है जी, बीए बीएड का आप यहां पे देखोगे 100 सीट है। एक आपका सेकेंडरी स्टेज का 50 सीट है और आपके मिडिल स्टेज के 50 सीट है, ठीक है, अगर हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अगला जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड हो गया, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु हो गया। अब देखो एक है मनु मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो आपका हैदराबाद में है, यहां पर भी बीए बीएड है, लेकिन आपको उर्दू यहां पे लेना पड़ेगा। अगर आपको उर्दू नहीं है क्लास 12 में या फिर एनसीटी के लैंग्वेज में या डोमेन सब्जेक्ट में, तो आप यहां पे एलिजिबल नहीं रहोगे। तो जिन बच्चों का उर्दू है आप इसे टारगेट कर सकते हो। अगला आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, आप यहां पर भी जा सकते हो, काफी बेहतरीन कॉलेज है। अगला जो हमारा होगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो बच्चे आपका पंजाब में है, आप यहां भी टारगेट कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चे बीए बीएड का। और हाँ, सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है तो आप यूनिवर्सिटी का नाम ना लिखकर आप स्टेट का नाम लिखिए। सारे कॉलेज आपको वहां पे शो करने लेंगे, आप उसको फटाफट ऐड करते जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा जितना ज्यादा कॉलेज ऐड कर सको उतना ज्यादा आप ऐड करना, अन्यथा आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और जिसकी वजह से आपको ड्रॉप लेना पड़ जाएगा और नेक्स्ट ईयर आपको फिर से एग्जाम देना पड़ जाएगा बच्चे। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि यहां पे काउंसलिंग क्लोज होती है, यानी फॉर्म भरते, अगर देखो क्लोज काउंसलिंग नहीं होती तो एनटीए फॉर्म भरते टाइम यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन का ऑप्शन देता ही क्यों भाई? सिलेक्शन का ऑप्शन ही नहीं देता, ऑप्शन दिया है मतलब क्लोज काउंसलिंग होगी। तो मिस इन्फॉर्मेशन से बचिए, ऐसे चैनल को आप बच्चे यहाँ पे रिपोर्ट करिए और ध्यान रखिएगा ऑथेंटिक चैनल को फॉलो करिए जो एनसीईटी से रिलेटेड पिछले 3 सालों से आप सभी को यहाँ पे एनसीईटी के लिए गाइड कर रही है और आपको एनसीईटी की तैयारी कर रही है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पढ़कर आपको पता होगा 50 दिन का टाइम बचा हुआ है, इन 50 डेज में आप सभी को कंप्लीट तैयारी करनी है। तो सेल्फ स्टडी आप तो करोगे, आपको एक कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको बच्चे यहाँ पे मॉक टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, हर वो कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा जो आपको चाहिए होगी। तो आप टारगेट पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बच्चे आप लोग मेहनत करिए और आप लोग सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, बाकी तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।